नमस्कार, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो ये सामान्य ज्ञान से संबंधित दूसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो की तरह दूसरी वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आईसीटी की ये दूसरी। पहला सवाल कह रहा है कि ज्ञान दर्शन क्या है? ये आपको बताना है। एक एफएम अरे चैनल। बी कह रहा है कि दूरदर्शन द्वारा संचालित एक शैक्षणिक टीवी नेटवर्क, चैनल नेटवर्क। सी करेक्ट एक ई बुक। और डी करेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी। तो आपको बताना है कि ज्ञान दर्शन क्या है। तो ज्ञान दर्शन दूरदर्शन द्वारा संचालित एक शैक्षणिक टीवी नेटवर्क है, जो उसके द्वारा जो है वो संचालित की जाती है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के तहत जो है इसको संचालित किया जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि उच्च शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डिजिटल बैंक के रूप में कार्य करने वाली व्यवस्था का क्या नाम है? ये आपको बताना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, नेशनल बैंक ऑफ एजुकेशन, स्वयं क्रेडिट वॉलेट और यूजीसी डिजिटल लॉकर। तो सही उत्तर क्या होगा दूसरे प्रश्न का? ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ए बी सी। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि गेमिफिकेशन इन एजुकेशन का क्या अर्थ है? बच्चों को पढ़ाई छोड़कर केवल गेम खिलाना, शिक्षण प्रक्रिया में गेम के तत्वों जैसे पॉइंट्स, बैज, लीडर बोर्ड का प्रयोग करना, केवल 3D कंप्यूटर गेम बनाना या बोर्ड गेम बनाना बेचना। तो तीसरे सवाल का उत्तर आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। गेमिफिकेशन शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए खेल आधारित तत्वों और नियमों का उपयोग करता है। चौथे सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्रीन कॉस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ये करेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करके वीडियो ट्यूटोरियल बनाने हेतु, प्रिंट आउट निकालने हेतु, केवल वायरस स्कैन करने हेतु और फोटो एडिट करने हेतु। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि स्क्रीन शॉट सॉफ्टवेयर जो होता है, स्क्रीन कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए स्क्रीन कास्ट जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन पर चल चल रहे कार्य को आवाज के साथ रिकॉर्डिंग कर ट्यूटोरियल बनाने में मदद करता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल कह रहा है कि समर्थ प्रोजेक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? ए उच्च शिक्षा संस्थानों में ई गवर्नेंस पोर्टल, बी करेक्ट केवल कृषि शिक्षा, सी करेक्ट खेलकूद प्रशिक्षण और डी करेक्ट प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण। तो आपको पांचवी जो सवाल है इसका उत्तर बताना है। देखिए तो समर्थ उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रबंधक हेतु ई गवर्नेंस की एक पहल है। तो विकल्प इसका पहला जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें नंबर सवाल में कह रहा है कि एनसीईआरटी द्वारा विकसित शैक्षणिक ई संसाधनों हेतु पोर्टल ई पाठशाला पर कौन सी सामग्री उपलब्ध है? ए करें ई बुक्स पाठ्य पुस्तकें और ऑडियो वीडियो सामग्री, बी करें केवल स्नातक की डिग्री, सी मेडिकल रिपोर्ट और डी करें कि समाचार पत्र। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए जो है वो सही हो जाएगा। ई पाठशाला छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की ई सामग्री प्रदान करता है। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में मोबाइल लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? ए केवल डेस्कटॉप पर ही पढ़ना संभव है, बी कह रहे कि एनी टाइम एनीवेयर सीखने की सुविधा, इसके लिए भारी उपकरणों की आवश्यकता होती है और डी कह रहे कि इसमें केवल ऑफलाइन किताबें पढ़ी जा सकती हैं। तो आपको सातवें सवाल का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। मोबाइल लर्निंग जो स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से कहीं भी और कभी भी सीखने का अवसर जो है वो प्रदान करती है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी रोकने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों में आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए कह रहा है कि उरकुंड और टर्निटिन, बी कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट, सी फोटोशॉप और डी कह रहा है कि अवेस्ट एंटीवायरस। तो किसका जो है उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है।
तो इसका उत्तर आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा, उरकुंड सही होगा और टर्निटिन सही हो जाएगा। अब उरकुंड टर्निटिन की बात करें या उरकुंड की बात करें तो देखिए, उरकुंड एक स्वचालित टेक्स्ट मैचिंग टूल है जो इंटरनेट प्रकाशित सामग्री और छात्र सबमिशन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। जबकि अगर हम टर्निटिन की बात करें तो इसका डाटाबेस बहुत बड़ा होता है जिसमें अरबों वेब पेज और छात्रों के पुराने शोध पत्र शामिल हैं, जो इसे नकल का पता लगाने में अत्यधिक प्रभावशाली जो है वो बनाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि ई कल्प प्रोजेक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? कला एवं डिजाइन शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान या कानून शिक्षण। तो ई कल्प प्रोजेक्ट का संबंध आपको बताना है किससे है। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा डिजाइन शिक्षा हेतु शुरू की गई एक जो है वो डिजिटल पहल है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक संचार का उपकरण नहीं है? वेबिनार, इंटेंस चैट, ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें तुल्यकालिक संचार का उपकरण जो है वो नहीं है। 10 नंबर सवाल में बताना है तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ईमेल जो है, ईमेल एक अतुल्यकालिक माध्यम है, तुल्यकालिक माध्यम नहीं है, अतुल्यकालिक माध्यम है, क्योंकि इसमें तुरंत उत्तर मिलना अनिवार्य नहीं है। बात करते हैं सवाल नंबर 11। कह रहा है स्वयं का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयकों की संख्या कितनी है? ये आपको क्या करना है वो बताना है। ए कह रहा है 5, बी 7, सी 9 और डी कह रहा है कि 12। तो कितनी संख्या है जो है आपको बताना है। तो इसकी संख्या कुल 9 है। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यदि आप उसको 9 जो समन्वयक हैं उसके नाम पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है, या इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार कहते हैं, का प्राथमिक कार्य क्या है? ए छात्रों की डिग्री और अंकपत्रों का 24/7 सुरक्षित डिजिटल ऑनलाइन भंडारण, बैंक खाते खोलना, केवल किताबें बेचना या ऑनलाइन परीक्षा कराना। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। एनएडी अर्थात नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी डिजिटल लॉकर के माध्यम से छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों को सुरक्षित जो है डिजिटल स्टोर करता है। बात सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि आईसीटी शब्द में सी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, सेंट्रल या कंटेंट। तो क्या अर्थ है ये आपको ये बताना है कि सी का जो आईसीटी लिखा रहता है इसमें सी का अर्थ क्या है? तो सी का इसमें जो अर्थ है वो कम्युनिकेशन है। बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शिक्षा में एआर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए वास्तविक दुनिया में डिजिटल 3D छवियों तत्वों को जोड़कर इंटरएक्टिव अनुभव प्रदान करना, बी करे केवल टेक्स्ट फाइल लिखना, और सी करे ध्वनि बंद करना, और डी करे नेटवर्क स्पीड मापना। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है होगा क्या सही हो जाएगा। एआर छात्रों को वास्तविक दुनिया के वातावरण पर डिजिटल जानकारी और 3D मॉडल ओवरले करके जो है सीखने का अनुभव प्रदान करता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि शिक्षकों के लिए ई कोर्स का डिजिटल रिपॉजिटरी की क्या उपयोगिता है? ये कह रहा है कि शिक्षण योजनाओं, वर्कशीट और TLM का ऑनलाइन साझाकरण, ऑनलाइन शॉपिंग करना, केवल फिल्म देखना या गेम स्टोर करना। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। यह शिक्षकों को अपनी पठन पाठ्य सामग्री साझा करने और दूसरों के विचारों का लाभ उठाने का जो है वो क्या करती है, वो अवसर देती है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में आईसीटी के सफल क्रियान्वयन के में सबसे बड़ी बाधा है? ए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता, बी डिजिटल अवसंरचना तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सी छात्रों को सीखने की इच्छा, और डी ऑनलाइन संसाधनों की प्रचुरता। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। बुनियादी ढांचे जैसे बिजली हो गया, इंटरनेट या डिवाइस
की कमी और शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव जो है इसकी मुख्य बाधाएं हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि यूजीसी सीईसी द्वारा संचालित व्यास चैनल किस प्रकार का चैनल है। ये कह रहे कि उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक 24 घंटे का टीवी चैनल, केवल बच्चों के कार्टून का चैनल, खेल चैनल या समाचार चैनल। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। व्यास जो चैनल है अर्थात जो यूजीसी सीईसी के द्वारा संचालित है, इसका जो कार्य है वो स्नातक स्तर पर शैक्षणिक टीवी चैनल है, अर्थात उच्च स्तर के शैक्षणिक संबंधित चीज़ों को जो है वो दिखाया जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे कि ओपनशाट और ऑडेसिटी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग शिक्षण सामग्री बनाने में होता है। ए कह रहे कि ओपन सोर्स वीडियो और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बी कह रहे केवल एंटीवायरस, सी कह रहे कि वर्ड प्रोसेसर और डी कह रहे कि वेब ब्राउजर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ओपनशाट वीडियो एडिटर और जो है वो आपको ऑडेसिटी जो है ऑडियो एडिटर का उपयोग करके ई कंटेंट बनाने में बहुत लोकप्रिय होता है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे कि एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का विकास किया जाएगा। ये कह रहे कि टॉकिंग पुस्तकें, सांकेतिक भाषा आधारित ऐप और एक्सेसिबल ई कॉन्टेक्ट। बी कह रहे केवल लिखित नोट्स, सी बिना साउंड वाली फिल्में और डी उच्च तकनीकी वाले गेम। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा। एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा के लिए सुगम और सुलभ तकनीकी माध्यमों के विकास पर बल देती है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 में कह रहे कि दीक्षा ऐप का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में होता है। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो किसकी देखरेख में होता है, तो इस जो है शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में होता है। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे कि कुमारी अनीता एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है। यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, परंतु यह स्रोत कोड को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। अन्यथा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रही है। फ्रीवेयर, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर या लाइववेयर। तो किसका उपयोग कर रही है ये बताना है। तो वो फ्रीवेयर का उपयोग कर रही है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। करें वर्ल्ड वाइड वेब WWW का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया। एलन ट्यूरिंग ने, स्टीव जॉब्स ने, बिल गेट्स ने या टिम वर्नर्स ली ने। टिम वर्नर्स ली ने। तो किसने किया है आपको बताना है कि WW जो लिखा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो लिखा जाता है, इसका आविष्कार जो है वो किसने किया। तो टिम वर्नर्स ली ने किया था। डी विकल्प उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में दो प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं। ए कह रहे कि रूप चित्र और भूदृश्य, सी उदग्र और भूदृश्य, सी का रूप चित्र और पेस डाउन और डी करेक्ट भूदृश्य और पेस डाउन। तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है सवाल नंबर 23 में। तो रूप चित्र और भूदृश्य अर्थात विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि प्रतीक सीसी जो लिखा रहता है, आप कभी भी किसी को मेल करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। ये कह रहा है कि प्रतिलिप्याधिकार अधीन सामग्री, प्रतिलिपि योग्य सामग्री, क्रिएटिव कॉमन्स या कॉपीइंग कॉमन्स। तो किसको जो है वो संकेत करता है ये आपको बताना है। तो ये क्रिएटिव कॉमन्स को जो है संकेत करता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। कह रहे कि ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल प्रदाता अपने प्रदाता के साथ एक कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन की आवश्यकता है। यदि आपकी इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास POP सर्वर है तो आपके पास ईमेल एप्लीकेशन के व्यापक विकल्प हैं। संक्षिप्त नाम POP का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको क्या बताना है। देखिए आपको POP का पूर्ण रूप जो है वो बताना है। ये करेक्ट पेज ओवरप्ले प्रोटोकॉल, पावर आउटलेज प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और डी करेक्ट कि पोस्टल ऑफ प्रोटोकॉल। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें कि ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का स्वांग रचता है। वायरस, वार्म, ट्रोजन या फर्मवेयर। क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे जो है ट्रोजन कहा जाता है। सी विकल्प इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि संदर्भ शैली के रूप में MLA का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। मशीन लैंग्वेज अडेप्टेशन
बी करेक्ट मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, सी करेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज अथॉरिटी और डी करेक्ट मेन स्ट्रीम लैंग्वेज एसोसिएशन। तो आपको इसका जो है पूरा नाम क्या करना है वो बताना है। तो इसका पूरा नाम मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन अर्थात विकल्प बी जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ए करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी करेक्ट इंफॉर्मेशन कंट्रोलेड टेक्नोलॉजी और सी करेक्ट इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? मल्टीमीडिया एजुकेशन किसको कहा जाता है? आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बी करेक्ट आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन और डी करेक्ट आईसीटी एजुकेशन। तो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन अर्थात विकल्प ए उत्तर सही होगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ए ऑनलाइन लर्निंग, बी एडुसाइट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग या डी करेक्ट उपयोग में से सभी। तो आपको बताना है कि सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी का अवयव कौन है ये बताना है, अवयव कौन है बताना है। तो सभी अवयव हैं, विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।